प्रिय दोस्तों, नमस्कार। रचनहार को जान ले, खाने को क्या रोए। मन मंदिर में बैठ के तान पिछोरी सोए। संत कबीर का बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही आध्यात्म की गहराइयों को समझाने वाला ये प्रस्तुत पंक्ति कह लें, दोहा कह लें, बड़ा कीमती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो को यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें आप गीता सीरीज़ से यदि आप जुड़ सकते हो तो। आध्यात्म में बिल्कुल शुरुआत से अंत तक जो जो भी हो सकता है सबकी बात इस गीता में की गई है। तो आपको जीवन को, साधना को, स्वयं को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर कह रहे हैं, रचनहार को जान ले, खाने को क्या रोए। मतलब एक तरीके से ये हर किसी के लिए उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा। चाहे वो साधु हो, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए कहा है। और मनुष्य विशेष के लिए कहा है, क्योंकि वही खाने को रोता है। पशु तो ऐसा है कि उन्हें पता ही नहीं कुछ। वो तो देखिए, सभी को, जिसका भी जीवन आया, जिसका भी शरीर है, सब भोजन के लिए तो दौड़ते ही हैं। सब करेंगे क्योंकि ये शरीर से ही है। शरीर चलता ही ऊर्जा से, भोजन जो हमें भोजन से मिलती है। ये जो ऊर्जा है भोजन से जो मिलने वाली। संत कबीर कह रहे, यदि तुम मनुष्य हो तो सबसे ऊंची कृति हो तुम उस रचनाकार की, वो जो सबको रचा है, जिसने, वो रचनहार है जो, उसकी तुम सबसे ऊंची कृति हो। यदि तुम अब भी इतना ऊंचा होने के बाद भी, क्योंकि मनुष्य जैसी स्वतंत्रता प्रकृति ने किसी को नहीं दी। पूरी आजादी, चाहे जाओ, चाहे जिस दिशा में चाहो उस दिशा में जा सकते हो। तुम भगवान हो सकते हो, तुम खुद सृष्टिकर्ता हो सकते हो, उससे जुड़ सकते हो, और जो उससे जुड़ जाता वही हो जाता। इतनी क्षमता दे दी प्रकृति, सबसे ऊंची कृति बनाई है अपनी, और पूरी आज़ादी दी। और यदि फिर भी तुम रचनहार को जाने, उसी की ओर इशारा करते हुए कह रहे कि इतनी ऊंची कृति यदि तुम हो, इतनी ऊंची रचना यदि तुम हो उस रचनहार की, उस सृष्टिकर्ता की, तो फिर तुम खाने के लिए अभी भी अगर वही चीज़ें कर रहे हो, उसी के लिए रो रहे हो। और क्या है, व्यक्ति खाना मतलब वही धन के लिए, पद के लिए, नाम के लिए दौड़ धूप करने में लगे हुए, केवल उसी के लिए। यदि इस पेट के लिए, लोग कहते हैं ना, इस पापी पेट का सवाल है, इसके लिए हम कर रहे हैं, तो संत कबीर कह रहे हैं इसकी के लिए अगर कर रहे हो, जीवन जी रहे हो, तो बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आगे सुन लीजिए और क्या कह रहे हैं। खाने को क्या रोए, मन मंदिर में बैठ के, मन मंदिर में बैठो अपने। कहा? मन मंदिर में, मन मंदिर में बैठ के तान पिछोरी सोए। मन मंदिर में बैठ के, ये हृदय ही तुम्हारा मंदिर है। हृदय में, इसमें बैठो, बाहर मत जाओ। अपने घर में, अपने हृदय में, यही तुम्हारा सच्चा घर है। ये जो बाहर के घर है, ये सच्चे नहीं है। ये तो बदल जाने वाले, ये तो मिट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले। आज तुम कहीं हो, कल कहीं और होगे। ये सच्चे नहीं है। मन मंदिर में बैठो, अपने हृदय में बैठो। एक बार अगर तुम्हारी सूरती उसमें लग गई, एक बार तुम अपने हृदय में बैठ गए, सच्चे तरीके से अपने को तुमने अगर जान लिया, रचनहार को जान लिया, रचनहार को जाने ले, क्योंकि वो कह रहे हैं, तो उसके लिए उपाय क्या? मन मंदिर में बैठ के हृदय में खोजोगे उसे, तो रचनहार को जानोगे। मन मंदिर में एक बार अगर उसको जान लिया तो तान पिछोरी सोए। फिर तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी होगी। आराम से बैठो मन मंदिर में। मतलब सुरति की बात की, साधना की उच्चतम अवस्था की बात की, कि उसमें सुरति लगाओ और मस्ती से रहो। जीवन में कोई चिंता नहीं, सब होगा, सब होगा। यदि भरोसा उस पर है तो, यदि तुम उसके कहे अनुसार चल रहे हो तो
अस्तित्व संकेत करता है, हर चीज बताता है। लोग देखिए रात दिन धन कमाने में लगे हैं, रुपए पैसे सब सब चीजें करने में लगे हुए हैं लोग, रात दिन धन कमाने में और भी चीजें करने में जो दुनिया में लोग करते हैं। हर किसी प्रकार के सुख को पाने के लिए लोग करते हैं भाग दौड़, और फिर भी पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। उसका कारण है कि बाहर दौड़ रहे हैं, गलत जगह, जहां मिलना नहीं है वहां दौड़ रहे हैं, रचनहार को नहीं जान रहे, जो अस्तित्व है उसको न जान के प्रकृति में भाग दौड़ कर रहे हैं, बाहर की ओर भाग दौड़ कर रहे हैं, संसार में भाग दौड़ कर रहे हैं, और पूरा होना चाहते, चैन की नींद सोना चाहते, नहीं हो गए। संत कबीर तरीका बता रहे हैं, तुम तो मन मंदिर में बैठो, अपने मन पर, अपने मन को देखो सजगता से, जागो इसके प्रति। मन मंदिर में बैठ के बाहर मत भागो, मन मंदिर में बैठ के तान पिछोरी सोए, और एकदम डूब जाओ, गहरे में डूब जाओ, रचनहार को पा जाओगे, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, संकेत उसके मिलने लगेंगे, जिसे हम अस्तित्व के संकेत कहते हैं, हम परमात्मा के संकेत कहते हैं, ईश्वर के संकेत कहते हैं, आत्मा के संकेत कहते हैं। सब मिलेंगे तुम्हें यदि उसे जान लोगे, और वो गहरे में खोजा जाता है। मन हृदय के भीतर है, वो भीतर, बाहर नहीं है कहीं, उसे ढूंढना भीतर है। रचनहार को जाने ले, और फिर तू क्या खाने आने के लिए मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तुम दुनिया में तुम चक्कर लगा रहे हो लोगों के, तुम्हारे जैसे ही लोगों के। अरे जो खुद दूसरों के सामने पड़ा है तुम उसके सामने पड़े। देख लो तुम बड़े से बड़े अपने लोगों को, संसार के लोगों में जो बड़े से बड़े कहलाते हो तुम्हारे आसपास, वे किसी न किसी के आगे झुके मिलेंगे तुम्हें, किसी न किसी के आगे झुके मिलेंगे, झुकना उन्हें पड़ता है, किसी न किसी के आगे तुम्हें झुके मिलेंगे वे। अगर तुम दुनिया को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा लोग तो किसी न किसी के आगे, तुम उनके सामने झुक रहे। कबीर कह रहे हैं, अरे क्षुद्र पेट के लिए, क्षुद्र अपनी कामनाओं के लिए मत झुको, रचनहार को जानो। तुम तो रचनहार को जानोगे, सत्य को जानोगे, तो तुम पाओगे। मन मंदिर में बैठ के तुम्हें अपने हृदय में ही सब कुछ मिल जाएगा। मन मंदिर में बैठ के अपने हृदय में जाओ, हृदय में डूबो, मन मंदिर में बैठ के तान पिछोरी सोए और मस्ती से सो, कोई दिक्कत नहीं, जीत लोगे तुम स्वयं को, सब मिल जाएगा, सारी पूर्ति हो जाएगी अपने से, ये आजादी हो जाएगी। क्षुद्र मन से, क्षुद्र कामनाओं से जो संसार की हैं, इनसे तुम्हें आजादी मिल जाएगी। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी वस्तु और कुछ भी नहीं, इससे बड़ी चीज और कुछ है ही नहीं। जान तो लो जरा एक बार। मन मंदिर में बैठ के तान पिछोरी सोए, और सोने का मतलब चैन से आजाद हो गए अब तो। नहीं तो रात दिन आदमी को चैन है कहाँ, परेशान है, रात दिन परेशान, जो चाहता वो होता ही नहीं, करता तो वो चैन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, और मिलता उसे बेचैनी। बेचैनी ही उसके हाथ लगती है, दुख कष्ट पीड़ा ये उसके हाथ लगते, क्योंकि वो ढूंढते ही संसार, ढूंढते ही बाहर। रचनहार को जानते ही, जो सब रच रहा है, अगर तुम उसको जान लोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो क्षमता आ जाएगी कि तुम रच लोगे अपनी सृष्टि को, अपने अनुसार अपनी सृष्टि को रच लोगे, ये क्षमता मिल जाएगी तुम्हें। क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए, उसे जो जान लेता है वो वैसा ही हो जाता है, वैसी क्षमता वाला, वैसी योग्यता वाला। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू अगर मुझे मेरे स्तर से जान लेगा तो अगर मैं भगवान कहलाता हूं तो तू भी भगवान कहलाएगा, अगर मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं तो तू भी वही हो जाएगा, बिल्कुल अंतर नहीं है। जानत तुम्हें हो जाए, सो हम, जैसा वो है वैसे हम, सो हम।
मन मंदिर में बैठ के तान बिछोरी सोए। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी संत कबीर क्या कहना चाह रहे। तो असली चीज पर काम करो, भीतर बैठो, भीतर समय दो अपने लिए। अपने लिए तो समय दो, अपने को देखने में तो समय दो कि दुनिया में ही सारा समय खर्च कर देना है। अपने लिए समय दो। और मजे की बात है, लोग कर तो सब अपने लिए रहे, लेकिन वो अपना क्या है उनका, केवल शरीर तक सीमित है। वो अपना क्या है, केवल मन की कामनाओं की पूर्ति करने में, और यही दुख देने वाला है। वो करते तो सब अपने ही लिए हैं या अपनों के लिए, लेकिन वो वास्तव में उन्हें तरीका नहीं पता, वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि करते ही शरीर के स्तर पर है या मन के स्तर पर। ये अपना अपना नहीं है। पहले तो अपने को पहचानो, रचनहार को जानो। आत्मा ही सब कुछ रचता है, सारा खेल उसी का है। आत्मा का अर्थ है, वो तो कहा जाता वो करता धरता कुछ भी नहीं, लेकिन उसके माध्यम से करने वाला ये जो मैं है, जो सीमित अहंकार, यही समस्या है। ये अपने को छोटा मान बैठता, अपने को सत्य मानता ही नहीं, अपने को कुछ और ही मानता है और अधूरा मानता है, और उसकी पूर्ति करने के लिए उसको अहंकार भी कहा संतों ने। ये अहम भाव, ये जो सीमित का मैं का भाव है, यही अपने को पूरा करने में भागा दौड़ करता रहता है, करता रहता है, अंत में कुछ भी नहीं पाता। ये जान लेना कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही आत्मा हूं। यही सारा, इसी में सारा राज है, इसी में सारा खेल। तो शायद आप बात को समझ रहे होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।